मित्रों, गरीबी के वर्णन के क्रम में शूद्रक एक और सुंदर श्लोक देते हैं और इस श्लोक में मित्रों शूद्रक अपने हृदय की व्यथा को बतला रहे हैं और माध्यम बना लिया है नायक चारुदत्त को। मतलब नायक चारुदत्त से यह श्लोक कहलवा करके शूद्रक अपना दर्द बयां कर रहे हैं। शूद्रक कह रहे हैं कि सत्यम न मे विभवना सकृतास्ति चिंता भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य यत्सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति। वाह, क्या बात है। शूद्रक कह रहे हैं कि सत्यम न मे विभवनाश कृतास्ति चिंता। मैं माने मुझे, विभवनाश कृता, विभव का मतलब धन, धन के नाश होने की न चिंता, कोई चिंता, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं है। सत्यम, यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। माने शूद्रक कह रहे हैं कि मुझे अपने धन के नाश होने की कोई चिंता नहीं है। तो क्यों चिंता नहीं है? तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। ही माने क्योंकि भाग्यक्रमे, भाग्य के हेर फेर से धनानि माने जो धन होता है वह भवन्ति माने आयान्ति और यान्ति माने विनश्यन्ति। तो भाग्य के हेर फेर से धन आता है और धन नष्ट भी हो जाता है, धन चला भी जाता है। तो मुझे अपने धन के नाश होने की कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। और कुछ दिन पहले मित्रों मैंने एक सूक्ति भी आप लोगों से साझा किया था कि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। मनुष्य का जो भाग्य होता है वह पहिए की तीली के समान होता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर कभी ऊपर जाता है। वैसे ही मनुष्य का भाग्य होता है। तो भाग्य के हेर फेर से, भाग्य के कारण कभी धन आता है और कभी धन चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो चारुदत्त को इस बात की चिंता नहीं है। तो फिर आखिर चिंता है किस बात की? तो अपनी चिंता चारुदत्त के माध्यम से शूद्रक बता रहे हैं तीसरी लाइन में कि एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य यत्सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति। एतत्तु मां, मां माने मुझे, दहति माने परितापयति, एतत्तु माने मुझे सबसे बड़ी जो चिंता है, सबसे बड़ा जो कष्ट है, सबसे बड़ा जो दुख है, मुझे इस बात का दुख है, इस बात की चिंता है कि नष्ट धनाश्रयस्य, व्यक्ति का धन नष्ट हो जाने के कारण, व्यक्ति का धन जो है खत्म हो जाने के कारण, जब व्यक्ति धनहीन हो जाता है और व्यक्ति का जब धन व्यक्ति का बिल्कुल खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो यत् सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति। यत् सौहृदादपि जनाः, जो अपने लोग होते हैं, जो अपने बंधु बांधव होते हैं, जो अपने मित्र लोग होते हैं, यत् सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति। शिथिलीभवन्ति विमुखा जायन्ते, वह क्या हो जाते हैं? अपने आप से विमुख हो जाते हैं, अपने पास आने में कतराते फिरते रहते हैं, बात करने में कतराते फिरते रहते हैं। तो मुझे तो कुल मिलाकर के कहना चाह रहे हैं कि चारुदत्त के माध्यम से कि मेरा धन नष्ट हो गया, मुझे इस बात का कोई चिंता नहीं है, मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि धन तो भाग्य के हेर फेर से आता जाता रहता है, उसमें क्या चिंता करने वाली बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुझे चिंता का बात यह है, सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि जब व्यक्ति के पास धन नहीं रहता है, व्यक्ति धन से हीन हो जाता है, व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है, तो यत् सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति। जो अपने सौहृद लोग होते हैं, जो अपने मित्र लोग, अपने बंधु बांधव लोग, अपने भाई बंधु लोग, ये जो रहते हैं वो उस व्यक्ति से शिथिली भवन्ति, मतलब विमुखा जायन्ते, उससे विमुख हो जाते हैं, उससे कतराते फिरते हैं, बात करने से कतराते हैं, उससे मित्रता करने से कतराते फिरते रहते हैं। तो यह सबसे बड़ा दर्द है।
रचनाकार का। नमस्कार।